सत्र की आज से शुरुआत। कृषि कानून को वापस लेने वाला बिल भी आज ही होगा पेश। लोकसभा में 12 बजे के करीब आएगा बिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। हरिद्वार में शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नवविवाहितों को आशीर्वाद देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। भारत आने वाले हर शख्स को 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 72 घंटे की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गाजीपुर दौरा। दिवंगत कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। सहारनपुर में आज बीजेपी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को जागरूक करेगी बीजेपी। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सपा सांसद आजम खान के जल निगम भर्ती घोटाले के मामले की सुनवाई। आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। गोरखपुर से सीएम योगी ने सांसद खेल स्पर्धा का समापन किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए टीईटी परीक्षा के नकलचियों को चेतावनी दी। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। देवरिया में सीएम योगी कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे। पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण भी इस दौरान किया। देवरिया में सीएम योगी का नकल माफिया पर हमला। कहा, जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके घर बुलडोजर चलेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी खाद्य कारखाना और एम्स के 300 बेड का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी का सपा बसपा को बड़ा झटका। 2 सपा और 1 बीएसपी नेता ने ली बीजेपी की सदस्यता। मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा बसपा जैसे बड़े क्षेत्रीय दल भाजपा को रोकने में पूरी तरह से फेल। धराशायी हो गई सपा बसपा। सिद्धार्थनगर में भाजपा की ट्रैक्टर रैली का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली का नेतृत्व किया। सिद्धार्थनगर में किसानों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। मेरठ सहकारी बैंक ने बागपत जिले को दी एटीएम मोबाइल वैन। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। अमरोहा के विकास भवन में किसान नेता सरदार बीएम सिंह ने आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर भी हमला किया। बहराइच में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली किसान ट्रैक्टर रैली। रैली में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा शामिल हुई। अमेठी में भी बीजेपी किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली को मंत्री सुरेश पासी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी टीईटी परीक्षा लीक मामले में पुलिस ने लखनऊ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी अंबेडकर नगर अयोध्या के निवासी हैं आरोपी। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान। पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई यूपी टीईटी परीक्षा। अब तक 29 लोग गिरफ्तार। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। कन्नौज में टीईटी की परीक्षा रद्द। टीईटी की परीक्षा कैंसिल होने पर अभ्यर्थी अपने घर वापस लौटे। मथुरा में भी टीईटी का पेपर निरस्त। एसटीएफ जांच में जुटी। हाथरस में टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थी नाखुश। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को शांति से वापस लौटाया। बुलंदशहर में परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थियों का सेंटर के बाहर हंगामा। पुलिस कर्मियों से जमकर बहस हुई। सीएम योगी के निर्देश पर गाजीपुर में शिक्षा माफिया के खिलाफ एक्शन। 4 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क। नकल और पर्चा आउट कर महेंद्र ने अर्जित की थी संपत्ति। मेरठ में आग लगने से 2 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर मौत। गैस सिलेंडर में रिसाव से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। वृंदावन में 3 विदेशी महिला कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए 44 लोगों की टेस्टिंग। कोरोना के वेरिएंट का लगाया जा रहा है पता। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क। यूपी सरकार जारी कर सकती है नई गाइडलाइंस। संक्रमित देशों से आने वाले यात्री सर्विलांस पर रखे जाएंगे।
कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने अमौसी एयरपोर्ट पर बैठक बुलाई, सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग के निर्देश दिए। इजराइल से लखनऊ चिड़ियाघर लाए गए 3 ज़ेब्रा में एक की मौत हो गई। डरकर भागने के दौरान ज़ेब्रा को लगी थी गंभीर चोट। कानपुर के वीएसएसडी कॉलेज के हॉस्टल में तेंदुआ दिखा। हॉस्टल में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश शुरू की। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से किसान की मौत। गन्ने के खेत में काम कर रहा था किसान। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में शाबेरी की शत्रु संपत्ति कब्जा करने का 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। सहारनपुर में बुजुर्ग से अभद्रता और मारपीट करने वाला दारोगा लाइन हाजिर किया गया। दारोगा के खिलाफ जांच का आदेश। बुलंदशहर में युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग में दबी मासूम की मौत। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी से बाहर निकाला शव। हरदोई में लापता कोटेदार और चालक की सड़क किनारे मिली बाइक। बीजेपी नेता के बेटे सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले के खुलासे में जुटी है पुलिस। एटा में महिला का सर कटा शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में लापता युवक की पेड़ से लटकी मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में एक युवक का खेत में शव मिला। शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। संभल में बंद बोरे में युवक का शव मिला। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। 2 साथी मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। कन्नौज में महिला ने सुसाइड नोट लेकर आत्महत्या की। लोगों पर मारपीट और शोषण का आरोप लगाया। एसपी ने कोतवाल और चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया। संभल पुलिस ने अभियान चलाकर 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। यूपी के जालौन में शराब पीकर हंगामा करना एक युवक को भारी पड़ गया। लोगों ने पकड़कर पीटा। वीडियो वायरल। जालौन में युवक के जूते चप्पल और बेल्ट से पिटाए। वीडियो वायरल होने के बाद जांच कर रही है पुलिस। पीलीभीत में दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉलेज में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। सहारनपुर जिले के देहात कोतवाली इलाके में खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। 2 की हालत काफी गंभीर। बिजनौर में भूमाफियाओं पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा। करोड़ों की सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। भूमाफिया हुआ फरार। बांदा में पति ने दिया पत्नी को 3 तलाक। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। थाना प्रभारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर में 2000 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। पैसे डबल करने के नाम पर झांसा देते थे। गोरखपुर में एंटी करप्शन की टीम ने सिंचाई विभाग के लिपिक को गिरफ्तार किया। 4700 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 किलो अवैध डोडा बरामद। बरेली के थाना सुभाषनगर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। शराबी युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया। गाजीपुर पुलिस ने लोगों को हेलमेट बांटकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। एसपी सिटी के नेतृत्व में यातायात प्रभारी ने लोगों को बांटे हेलमेट। चित्रकूट में ठेकेदारों ने करवी पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर भ्रष्टाचार के विरोध में हाथ में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर के राठ इलाके में दाल मिल में हादसे के दौरान महिला कर्मचारी की मौत। साथ ही कर्मचारियों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने बुजुर्ग पर लगाया अभद्रता का आरोप। पुलिस ने बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला मरीजों को फर्श पर लिटाया। प्रतापगढ़ में दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हेलीपैड पर फोर्स की भारी तैनाती। नगर कोतवाली के सराय सागर गांव का मामला। आजमगढ़ में 2 मंजिला मकान भराकर गिर गया। हालांकि वक्त रहते प्रशासन ने मकान खाली करा लिया था, इसीलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा। सितारगंज में किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। शाम को कोविड-19 के मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस। राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 7 पुलिसकर्मी संक्रमित। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में रैली होने जा रही है। पीएम की रैली की तैयारियों में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बाजपुर में किसानों ने चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर जीएम और चीफ इंजीनियर का घेराव किया। दोनों अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की। जगत गुरु शंकराचार्य का देवस्थानम बोर्ड को लेकर बयान। कहा, सरकारी सिस्टम को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम धामी और बाबा रामदेव मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। सीएम धामी मौजूद रहे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च अधिकारियों के साथ आपात बैठक। 2 घंटे की बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। कृषि कानून को वापस लेने वाला बिल कल पेश होगा। आज लोकसभा में 12 बजे के करीब आएगा बिल। राज्यसभा में पेश होने को लेकर काफी महत्वपूर्ण आज का दिन। संसद सत्र से पहले गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार। टीएमसी ने उठाया विनिवेश का मुद्दा। सरकार से मांगा विपक्ष से सहयोग। गुजरात के गांधीनगर में अमूल के मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने प्लांट की शुरुआत की। एमपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। हटाए जाएंगे गृह ग्राम में तैनात पंचायत सचिव। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 8,774 नए केस। दिल्ली में 11 दिन बाद पहली मौत। नए वेरिएंट की दहशत के बाद कई राज्यों ने सतर्कता बढ़ाई। दिल्ली में कोरोना से 11 दिन बाद पहली मौत। नए वेरिएंट की दहशत के बाद कई राज्यों ने सतर्कता बढ़ाई। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए जारी किया वीडियो संदेश। कहा, इन लोगों ने मिलकर पंजाब का खजाना किया खाली। महिलाओं पर की घोषणा से विरोधी परेशान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगे। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। सुबह 372 पर रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा में AQI 497 पर रिकॉर्ड। गुरुग्राम में भी हालत खराब। बिहार की राजधानी पटना की हवा जहरीली हुई। कई इलाकों में AQI 350 के पार। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बिहार के सासाराम में भू अर्चन अधिकारी राजेश गुप्ता की काली कमाई का खुलासा। पटना, सासाराम और फारबिसगंज में छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति बरामद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की। केंद्र सरकार को सुझाव दिया, जहां मिला नया वेरिएंट वहां की उड़ान रोके। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ सीएम बघेल का सम्मान। महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अवार्ड। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, जब तक MSP नहीं तब तक जारी रहेगा आंदोलन। मजदूरों का भी मुद्दा उठाएंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख को भेजते थे पुलिस अफसरों के तबादले की लिस्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट को ईडी ने जानकारी दी। तमिलनाडु में कई इलाकों में जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। रिहायशी इलाकों में वाटर पंप से पानी निकाला गया। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। रामेश्वरम में तेज बारिश से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल की नदिया में भीषण सड़क हादसा। दर्दनाक हादसे में 18 की मौत, 5 घायल। अंतिम संस्कार में जा रहे थे सभी। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरी पूरी दुनिया। आईसीसी ने रद्द किया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी। 1 दिसंबर से आधार PF लिंक नहीं हुए तो नहीं निकलेगा पैसा। 1 दिसंबर से माचिस के रेट हो जाएंगे 2 गुने। करीब 14 साल माचिस के रेट में बढ़ोतरी होगी। 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए गए थे। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत वीडियो शेयर किया। वीडियो में उर्वशी ग्लैमरस अंदाज में दिखी।
हिमेश रेशमिया का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में हिमेश अपने सिंगिंग का टशन दिखाते हुए नजर आए। सिंगर श्रेया घोषाल ने सुरीली आवाज का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। श्रेया की सुरीली आवाज के दीवाने हुए फैन। रवि दुबे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि दुबे रवि किशन के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। टेरेंस के डांस वीडियो ने धूम मचाई। देबीना बनर्जी का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में देबीना स्विमिंग पूल में जमकर मस्ती करते हुए नजर आए।